एक 2 रुपए की टॉफी इटली की प्राइम मिनिस्टर के हाथ में गई और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में वायरल हो गई। 100 मिलियन व्यूज, ब्रांड्स की लाइन लग गई और इंडिया का एक सिंपल सा प्रोडक्ट ग्लोबल डिप्लोमेटिक डिस्कशन का पार्ट बन गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फनी इंटरनेट मोमेंट था या इंडिया की डिप्लोमेसी का एक हिडन मास्टर स्ट्रोक? क्योंकि दोस्तों, दुनिया सिर्फ मिसाइल्स और टैंक से कंट्रोल नहीं होती। कभी कभी एक मूवी, एक सॉन्ग, एक ब्रांड या एक छोटी सी टॉफी भी कंट्रीज के बीच परसेप्शन बदल देती है। और शायद इसीलिए चाणक्य ने 2400 साल पहले एक डेंजरस बात लिखी थी, पहले रिश्ता बनाओ फिर ताकत दिखाओ। आज के एपिसोड में हम समझेंगे मेलोडी मूवमेंट इतना वायरल क्यों हुआ, सॉफ्ट पावर एक्चुअली होता क्या है, मोदी जी डिप्लोमेसी में इमेज का यूज कैसे करते हैं और चाणक्य की स्ट्रेटेजी आज भी रेलिवेंट क्यों है। सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक न्यूज नहीं, उसके पीछे का साइकोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स समझते हैं। दोस्तों, मोदी जी अपने यूरोप विजिट के दौरान इटली गए। वहाँ इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी के साथ उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद मोदी जी ने उन्हें एक इंडियन गिफ्ट दिया, पार्ले की मेलोडी टॉफी। अब नॉर्मली ऐसे मोमेंट्स रोज होते हैं, लीडर्स गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज कुछ और थी। गिफ्ट एक्सपेंसिव नहीं था, लग्जरी आइटम नहीं था, कोई डायमंड बॉक्स नहीं था, सिर्फ 2 रुपए की एक इंडियन टॉफी। और शायद इसी सिंप्लिसिटी ने लोगों को इमोशनल कनेक्ट कर दिया। फिर मेलोनी ने उस मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। Prime Minister Modi brought us a gift, a very good toffee. Melody. और बस इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। ब्रांच ने इंस्टेंटली मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। एयर इंडिया, ब्लिंकिट, स्विगी सब ने इस मोमेंट को यूज करना शुरू कर दिया। सबसे फनी पार्ट, पार्ले प्रोडक्ट से लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन दूसरी पार्ले कंपनी के शेयर तक ऊपर चले गए हैं। एक सिंपल डिप्लोमेटिक जेस्चर पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री का केस स्टडी बन गया। लेकिन अब सवाल ये है, एक सिंपल टॉफी से डिप्लोमेसी का क्या कनेक्शन? यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। दोस्तों, पहले डिप्लोमेसी का मतलब होता था क्लोज रूम मीटिंग्स, सीक्रेट एग्रीमेंट्स, फॉर्मल स्पीचेस। लेकिन आज की दुनिया अलग है। आज डिप्लोमेसी का एक नया बैटलफील्ड है, सोशल मीडिया। आज लीडर्स सिर्फ पॉलिसीज से जज नहीं होते, उनकी इमेज से भी होते हैं। और मोदी जी इस गेम को काफी अच्छे से समझते हैं। कभी योगा डे, कभी फॉरेन लीडर्स के साथ पब्लिक केमिस्ट्री, कभी कल्चरल रेफरेंसेस, कभी इंडियन ट्रेडिशंस। ये सब सिर्फ रैंडम मोमेंट्स नहीं होते, ये परसेप्शन बिल्डिंग होता है। और जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन कभी कभी रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। अमेरिका को देखो, हॉलीवुड, मैकडोनल्ड्स, मार्वल मूवीज, कोका कोला, लोग अननोइंगली अमेरिकन कल्चर कंज्यूम करते रहते हैं और धीरे धीरे अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी ग्रो करता रहता है। ये सॉफ्ट पावर है। और हार्ड पावर क्या होती है? आर्मी, मिसाइल्स, सैंक्शंस। सॉफ्ट पावर कल्चर, ब्रांड, फूड्स, म्यूजिक, आइडेंटिटी। हार्ड पावर से दुनिया डरती है, सॉफ्ट पावर से दुनिया कनेक्ट करती है। और इंडिया अब स्लोली सॉफ्ट पावर, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों, इंडिया ये स्ट्रेटजी आज से यूज नहीं कर रहा। ये आइडिया तो चाणक्य 2400 साल पहले लिख चुके थे। चाणक्य 4th सेंचुरी BC, एक ऐसा स्ट्रेटेजिस्ट जिसकी डिप्लोमेसी थ्योरी आज भी मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ी जाती है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने लिखा साम दाम दंड भेद, और उसमें पहला स्टेप क्या था? साम, यानी रिलेशनशिप बिल्ड करो, ट्रस्ट क्रिएट करो, कनेक्शंस बनाओ। और ऑनेस्टली मोदी जी का ये मेलोडी मोमेंट उसी स्ट्रेटेजी का मॉडर्न वर्जन लगता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सिर्फ डिफेंस डील नहीं होती, ह्यूमन साइकोलॉजी भी डिप्लोमेसी होती है, पब्लिक इमेज भी डिप्लोमेसी होती है, लीडर केमिस्ट्री भी डिप्लोमेसी होती है। आज के टाइम में वायरल मूवमेंट भी जियोपॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए कंट्रीज आज अपनी इमेज पे बिलियन स्पेंड करती है। चाइना ओलंपिक्स करता है, अमेरिका हॉलीवुड पुश करता है, साउथ कोरिया K-pop एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया योगा, बॉलीवुड, फेस्टिवल्स, स्पिरिचुअलिटी, फूड, इंडियन डायस्पोरा और अब मेड इन इंडिया ब्रांडिंग। इसीलिए मोदी गवर्नमेंट ग्लोबल स्टेज पे इंडियन आइडेंटिटी को इतना हाईलाइट करती है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में नैरेटिव कंट्रोल भी पावर है। आज इंडिया की सॉफ्ट पावर रैपिडली ग्रो कर रही है। पहले दुनिया इंडिया को डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखती थी। आज टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस, डिजिटल पेमेंट्स, कल्चर, जियोपॉलिटिक्स, इंडिया ग्रेजुअली अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी रिडिफाइन कर रहा है। और शायद इसीलिए एक सिंपल मेलोडी मूवमेंट भी ग्लोबली रेजोनेट कर गया, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, वो एक सिंबल था इंडियन आइडेंटिटी का, इंडियन कॉन्फिडेंस का और मॉडर्न इंडियन डिप्लोमेसी का। दोस्तों, एक 2 रुपए की ट्रॉफी शायद दुनिया नहीं बदलती, लेकिन दुनिया का परसेप्शन जरूर बदल सकती है। और मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में परसेप्शन ही पावर है। इसीलिए कंट्रीज सिर्फ वेपन एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती, वो अपना कल्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपने ब्रांड्स भी एक्सपोर्ट करना चाहती है। और इंडिया भी अब वही कर रहा है। तो दोस्तों, मोदी जी का ये मेलोडी मूवमेंट सिर्फ एक मीम नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि कभी कभी सॉफ्ट पावर की स्ट्रेंथ हार्ड पावर से भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है। और शायद इसीलिए चाणक्य की स्ट्रेटेजी 2400 साल बाद भी रेलेवेंट है। कमेंट में बताओ, क्या आपको लगता है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर जेन्युइनली ग्लोबल लेवल पे ग्रो कर रही है? और अगर हाँ, तो इंडिया का नेक्स्ट ग्लोबल सॉफ्ट पावर सिंबल क्या हो सकता है? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।